आपने कभी किसी न किसी से सहानुभूति तो की होगी, किसी के दर्द को अपना दर्द समझा होगा, किसी को हिम्मत दी होगी, किसी के दुख में अपना दुख दिखाया होगा, शरीक हुए होंगे उसके दुख में। इसे हिंदी में सहानुभूति कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसके 3 वर्ड्स हैं, सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैशन। अब इन तीनों का मतलब हिंदी में तो सहानुभूति है, लेकिन इंग्लिश में इन तीनों का मतलब इतना पास पास है, इतना करीब है कि हम लोग कई बार सिंपैथी की जगह कंपैशन और एम्पैथी की जगह सिंपैथी यूज़ कर लेते हैं। तो आज हम देखेंगे इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सिंपैथी शब्दों से बयान की जाती है और ऐसे भी हो सकता है कि आप उसके दुख को अपना दुख ना समझें, बस ऐसे ही बोल दिया कि आपको चोट लगी है, मुझे बड़ा दुख है। सिंपैथी, सबसे पहले हम इस वर्ड को डिस्कस करेंगे। सिंपैथी मीन्स किसी के दुख में अपने दुख को दिखाना, शब्दों से जाहिर करना। किसी को चोट लग गई तो कहना कैसे चोट तो नहीं लगी, कैसे लगी यार, क्या हो गया था। इस तरह का जो हम वर्ड्स किसी के साथ यूज़ करते हैं, उसके दुख को हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे सिंपैथी बोलते हैं। सपोज आपका कोई फ्रेंड है, वो स्कूटर से गिर गया, उसे चोट लग गई, अब नेक्स्ट डे आपने मुझसे मिले तो आपने उनसे हालचाल पूछा, क्या हुआ था, कैसे गिरे थे। ओहो मुझे बहुत ये अब ठीक है, मुझे दुख हुआ, तुम्हें चोट लगी। और बस इतना कंसर्न दिखाना शब्दों में, उसे फील ज़्यादा नहीं करना, बस शब्द बोले, दिस इज सिंपैथी। फॉर एग्जांपल जैसे टर्की में अभी भूचाल आया था, तो बहुत बड़ा हादसा हुआ, कई लोगों की डेथ हुई, तो हम सिंपैथी पे करते थे उनके लिए, जिन्हें हम जानते भी नहीं है टर्की में। हम कहेंगे वी सिंपैथाइज विद द पीपल ऑफ टर्की इन द मोमेंट ऑफ क्राइसिस। उनको जो दुख और मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए हमारी भावनाएं हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाएं, सब सही हो जाए। तो ये सिंपैथी है जिसमें हम इस केस में हम जानते भी नहीं हैं उनको, हमें मालूम भी नहीं है हम किसको सिंपैथी दे रहे हैं, और उन्हें मालूम भी नहीं है कि हमें कोई सिंपैथी, हमारे साथ कोई सिंपैथी कर रहा है। बेसिकली ये वर्ड्स हैं। आप स्कूल में पढ़ते हो, आपका कोई फ्रेंड है, वो हमेशा फर्स्ट आता है, लास्ट पेपर में वो सेकंड आ गया और कोई और लड़का फर्स्ट आ गया, तो आप उसके पास जाके सिंपैथी कर सकते हो कि यार मुझे बड़ा दुख हुआ। बेशक आप अंदर से खुश हो कि ये फर्स्ट नहीं आया, सेकंड आया, ये कभी हेल्प नहीं करता किसी की, प्राउड फील करता है। लेकिन आप अगर उसके पास जाते हो और उसे कहते हो यार तुम सेकंड कैसे आ गए, यू डिजर्व टू कम फर्स्ट, सो यू आर सिंपैथाइजिंग विद द स्टूडेंट दैट ही शुड कम फर्स्ट इन द क्लास एंड यू आर पेन टू से। आप उसके पास जाते हो और कहते हो कि मुझे दुख हुआ कि आप सेकंड कैसे आए। बेशक आप उसको मन से नहीं बोल रहे, बेशक आपको खुशी ही हो अंदर से, ये कई केसेस में हो जाता है। सो दिस इज सिंपैथी। सेकंड इज एम्पैथी। एम्पैथी में आप दूसरे का दर्द महसूस करते हो, वो जिससे गुजर रहा है, यू नो इट, यू कैन फील द पेन। सपोज एक छोटा बच्चा कार में अपने पापा के साथ जा रहा है और रेड लाइट पे खड़ा हो गया, उसने देखा कि उसी की एज का एक बच्चा भीख मांग रहा है, तो उसे दुख हुआ कि मेरी एज का बच्चा स्कूल जाने की जगह भीख मांग रहा है। सो द चाइल्ड इन द कार एम्पैथाइजेस विद द लिटिल चाइल्ड हु इज बेगिंग। या किसी को चोट लग गई तो आपको भी लगी थी, या आप उसके दुख को समझ पाते हो अच्छी तरह से। सो दिस इज एम्पैथाइज। और थर्ड है कंपैशन। कंपैशन मीन्स जिसमें आप उसका दुख शेयर करते हो। अब हम वही एग्जांपल लेते हैं जिसमें कार में बच्चा बैठा है और उसने देखा बेगर, छोटा उसी की एज का, तो वो बच्चा अपने फादर से 50 रुपये लेता है, उस बच्चे को दे देता है। तो द चाइल्ड इज कंपैशनेट अबाउट द बेगर चाइल्ड। उसने अपने पैसे लेके उसको दिए, उसकी पेन कम करने की कोशिश की, ये कंपैशन है। आप कई बार आप खाना खाने लगते हो, आपके सामने कोई भिखारी आ जाता है, तो आपका मन दया से भर जाता है और आप अपना खाना आधा या पूरा उसको दे देते हो। दैट इज कंपैशन। यू शो कंपैशन टूवर्ड्स दैट हंगरी बेगर और हंगरी पर्सन, जिसे आप दे देते हो। तो दूसरे के दर्द को शेयर करना, बांटना, दैट इज कंपैशन। कई लोग गरीब बच्चों की फीस देते हैं, जो अब डोनेशन देते हैं, दिस इज ऑल कंपैशन। सो आई थिंक कि आपको इन तीनों का डिफरेंस पता लग गया होगा और आगे से इसका सही यूज़ होगा। थैंक यू।